हेलो फ्रेंड्स, आर के वाई स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अजय किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, संजय उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वह दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो अजय कितने दिन में काम कर रहा है? अजय 4 दिन में उसी काम को कंप्लीट कर दे रहा है और संजय उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों काम निकालना। दोनों काम साथ में करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो काम क्या है, कितना काम कर रहे हैं, काम नहीं पता हो रहा है, कंप्लीट कितने दिनों में हो रहा है ये पता हो रहा है। तो सबसे पहले काम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। अभी इन दोनों का एलसीएम हम कितना ले रहे हैं, 24 दोनों का एलसीएम लिए। अब ये एलसीएम क्या हो गया, हमारा टोटल काम। यहाँ पता चल गया कि हमारा टोटल काम कितना है, 24 है। तो अजय एक दिन में कितना काम करेगा निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अजय एक दिन में 6 काम करेगा और संजय एक दिन में 2 काम करेगा। अब क्या दोनों साथ में मिलकर काम को कंप्लीट करेंगे तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 8। तो 24 काम को अजय और संजय मिलकर कितना 8 से डिवाइड करेंगे यहाँ जाके। तो 3 दिन में क्या होगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला क्वेश्चन कहता है, अंजलि किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करती है और भानु उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करती है। अगर वो दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अंजलि काम को कितने दिन में कर रही है, 10 दिन में कर रही है। बाबू उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। अब क्या करेंगे, टोटल काम निकालना। टोटल काम निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम हम 10 ही ले रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, अंजलि के एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करें, 10 से डिवाइड कर दिए तो 1 हो जाएगा। और बाबू का एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करें, 5 से डिवाइड किए तो 2। अंजलि के एक दिन का काम 1 आया और बाबू का एक दिन का काम 2 आया। अब क्या करेंगे, ये दोनों काम को मिलकर कंप्लीट करेंगे। अब मिलकर काम को कंप्लीट करेंगे तो इन दोनों को एक दिन का काम निकाल ले और टोटल काम पता है हमें 10, तो एक दिन का काम इनका हो जाएगा 3। अब टोटल काम को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 सही 1/3। हमारा ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, ये 3 दिन ले रहे और एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे होते हैं। इसको 24 को 3 से डिवाइड करें तो हो गया 8। कितना हो जाएगा, 3 दिन 8 घंटे। अंजलि और बाबू काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 3 दिन और 8 घंटे में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सायरा एक काम को एक दिन 6 घंटे में पूरा कर सकती है, विधा उसी काम को 2 दिन 12 घंटे में पूरा कर सकती है। अगर वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम पूरा होने के लिए कितना समय लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर ये 2 था हमारा और क्वेश्चन नंबर अब 3 क्या कहते हैं, सायरा किसी काम को एक दिन 6 घंटे में पूरा कर सकती है। सायरा किसी काम को एक दिन 6 घंटे में पूरा कर सकती है। श्रीधा उसी काम को 2 दिन 12 घंटे में पूरे कर सकती है। अब श्रीधा कितने घंटे में कर रही है, श्रीधा काम कंप्लीट कर रही है 2 दिन और 12 घंटे में। श्रीधा उसी काम को 2 दिन 12 घंटे में कर रही है और श्रेया उसी काम को एक दिन 6 घंटे में, एक दिन 6 घंटे में कर रही है। अब क्या करना, ये दोनों मिलकर काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें दिन और ये घंटे, इनको एक में चेंज करते हैं तो एक दिन में हमें पता है 24 घंटे होंगे, तो 2 दिन में हो जाएंगे 48 घंटे। 2 दिन में 48 घंटे हो जाएंगे, यहाँ पे 24 घंटे।
अभी ये टोटल हो जाएगा, श्रेया का एक दिन का काम हो जाएगा 30 घंटे। श्रेया एक दिन काम कितने दिन में कंप्लीट कर रही है? 30 घंटे में। और श्रीधा कितने दिन क्या कर रही है? 60 घंटे में कंप्लीट कर रही है। दोनों का एलसीएम ले लिए, दोनों का एलसीएम हो गया 60। तो अब श्रेया का एक दिन का काम हो गया 2 और श्रीधा का एक दिन का काम हो गया 1। अब क्या करेंगे? ये 60 काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? तो श्रेया और श्रीधा ने मिलकर काम किया तो एक दिन में इन्होंने 3 काम को कंप्लीट किया। इनका एक दिन का काम हो गया 3, श्रेया और श्रीधा का एक दिन का काम कितना हुआ? 3। अब टोटल काम हमारे पास 60 है तो 3 से डिवाइड किए तो यहाँ पर हो जाएगा 20 घंटे में। श्रेया और श्रीधा ने काम को कितने घंटे में मिलकर कंप्लीट किया? 20 घंटे में श्रेया और श्रीधा ने काम को मिलकर कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 था, PQR किसी काम को क्रमशः 24, 16 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उन्हें एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है PQR किसी काम को 24 दिन, 16 दिन और 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं तो उन्हें मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? P कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है? P 24 घंटे में, 24 दिन में कर रहा है। Q कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में कर रहा है। R कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है? 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। अब क्या करेंगे? जो ये दोनों साथ में काम, तीनों मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें टोटल काम निकालना है, टोटल वर्क। अब टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का, तीनों का एलसीएम लिए। तीनों का एलसीएम हमारा यहाँ पे ले लिया 48। 48 हमारा निकल के आ गया टोटल काम। टोटल काम कितना? 48। अब P के एक दिन का काम 2 काम, P एक दिन में 2 काम कर रहा है। Q एक दिन में 3 काम कर रहा है। R एक दिन में 4 काम कर रहा है। और PQR तो तीनों मिलकर एक दिन में कितने कर रहे हैं? 3, 2, 5, 3, 7। तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो 7 से डिवाइड करेंगे। क्या 7 से डिवाइड किए तो 7 छंग 42। तो 7 छंग 42 हुआ। अब क्या करना है इसका? 7 छंग 42, 7 छंग 42 हो गया। अब यहाँ पे बचेगा जाके 6। तो 6 सही 6/7, 6 सही 6/7 दिन में कंप्लीट करेगा। लेकिन हमारा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो क्या करेंगे? अब 1 घंटे में 24, एक दिन में 24 घंटे होंगे तो 6 दिन में कितने घंटे होंगे? 6 दिन में कितने घंटे होंगे? तो 24 इंटू 6 मल्टीप्लाई किए तो 4 छंग 24 और 6 दूनी 12, 13, 14। अब इसको 7 से डिवाइड किए अब इसको क्या किए? 7 से डिवाइड किए तो 7 दूनी 14, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है पाया। 1 मिनट थोड़ा कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, एक बार चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? P 24 दिनों में कर रहा है, Q 16 दिनों में कर रहा है, R 12 दिनों में कर रहा है। 24 दूना 48, 16 3 48, 12 चौक 48। ठीक, अब क्या किए? एक दिन का काम 5 या 9, ये मिस्टेक हो रहा है। एक दिन का इनका काम हो गया 9, एक दिन का काम 9 हो गया। अब मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? 9 × 5 = 45। कितना दिन बचा? 3 दिन बचा। क्योंकि हमें पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो
3 दिन में कितने घंटे होंगे, 3 चौक 12, 2 3 6 72, और ये 9 से डिवाइड किए तो 9 72, यहाँ पे हो जाएगा 5 दिन और 8 घंटे। यहाँ पर 5 दिन और 8 घंटे में P, Q और R मिलकर काम को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है A, B, C क्रमशः 5 दिन में, 20 दिन में, 60 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए वे एक ही काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है, काम एक है, A, B, C क्रमशः कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में, 20 दिन में, 60 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ काम करते हुए वो उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब A कितने दिन में कर रहा है काम को, 5 दिन में कर रहा है। B कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। C उसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब कह रहा है एक साथ जो A, B, C तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल काम निकालें। टोटल काम हम यहाँ पे 60 निकाल रहे हैं। ये कैसे आता है टोटल काम, इन तीनों का एलसीएम लेने पे टोटल काम निकल के आ जाता है। तो एक दिन का काम हो गया 12, B के एक दिन का काम हो गया 3, C के एक दिन का काम हो गया 1। अब ये A, B और C के तीनों के एक दिन का काम हो गया। तीनों मिल के काम करेंगे तो तीनों के एक दिन का काम हो जाएगा 12 3 15 1 16। तीनों के एक दिन का काम हो जाएगा 12 3 15 1 16। अब ये 16 तिया 48, 16 तिया 48 बचा 12 बटे 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 3 सही 3 बटे 4 दिन में A, B और C काम को कंप्लीट करेंगे। 3 सही 3 बटे 4 दिन में A, B और C काम को कंप्लीट करेंगे। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, कह रहा A, B, C क्रमशः 4 दिन में, 20 दिन में, 60 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। क्या चेंज हो रहा है, यहाँ 5 दिन था, यहाँ पे 20 और 60 सेम है। अब क्या करना, यहाँ पे हम क्वेश्चन फिर से लिख ही ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, A, B, C क्रमशः 4 दिन में, 20 दिन में और 60 दिन में काम को पूरा करते हैं। तो वे मिलकर करते हैं तो वह एक ही काम का 1/3 कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अभी क्या करना था, टोटल काम निकालते थे, फिर तीनों 2 या 3 जो थे मिलके काम को करते थे तो बताना होता था कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। इस टाइप में क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा चेंज है। अब 1/3 टोटल काम निकालना है, फिर उसका 1/3 करना है। A 4 दिन में कर रहा है, B 20 दिन में कर रहा है, C 60 दिनों में काम को कर रहा है। तो तीनों एक साथ मिलके काम के 1/3। तो हम सबसे पहले टोटल काम निकाल रहे हैं। टोटल काम इनका एलसीएम लिए, एलसीएम हो गया 60। अब A का एक दिन का काम 15 हुआ, B का एक दिन का 3 हुआ और C का एक दिन का काम 1 हुआ। 15 3 18 1 19। ये तीनों के A, B और C एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 19 काम कर रहे हैं A, B, C। अब काम का 1/3 ये टोटल वर्क था, ये अपना टोटल वर्क का था। अब क्या करना, काम का 1/3 निकालना, 3 से डिवाइड किए तो हो गया 20, 3 से डिवाइड किए तो 20। अब टोटल काम हो गया 20, तो हमें 1/3 काम पता चल गया 20 और एक दिन में कितना कर रहे हैं, 19 काम को कर रहे हैं। तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 1 सही 1/19 दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। अगला, रावण जिस काम को 8 दिन में करता है, राम जिस काम को 8 दिन में करता है, रावण उसी काम को 10 दिन में करता है। अगर वह दोनों मिलकर काम को 3 दिनों तक करें तो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करें। अब इसमें क्या कह रहा है, राम जिस काम को 8 दिन में करता है, रावण उसी काम को 10 दिन में करता है। अगर वे मिलकर काम को 3 दिनों तक करते हैं तो काम के शेष भाग को ज्ञात करना है। ये भी थोड़ा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, 8 दिन में काम को
करता है। और फिर रावणा क्या कर रहा है, 10 दिन में काम को कर रहा है। फिर 3 दिनों तक अगर ये मिलके काम करे तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। हमें टोटल काम निकालना है, 80 ले लिए। इन दोनों का एलसीएम 80 लिए। टोटल काम ये 80 या फिर हम 40 भी ले सकते हैं। यहाँ पर 40 10 चौक 40, तो यहाँ पे 40 ले रहे हैं। एलसीएम हम टोटल काम 40 हो गया। तो क्या कह रहा, 3 दिनों तक काम करें। अगर ये 3 दिनों तक काम करें तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा, काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो अभी राम का 1 दिन का काम 5, रावण का 1 दिन का काम 4। अब राम और रावण मिलके 1 दिन के काम कितने किए, 9 काम को। राम और रावण मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 9। अब 3 दिन कह रहा, 3 दिन अगर साथ करें तो 9 त्रिक 27। अब 40 से 27 घटा दे तो हमें शेष काम रह जाएगा। फिर काम का भाग निकालना है। यहाँ बचा 3 और यहाँ पर बचा 1, तो हमारा क्या बचेगा, 13/40। 40 का ये हमारा काम शेष काम रह जाएगा। ये शेष काम हमारा रह जाएगा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, P और Q एक काम को 12 दिन में 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं तो काम का भाग शेष रह जाता है। ABC टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, P 12 दिन में Q 16 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। अगर P अकेले करे तो 12 दिन में Q करे तो 16 दिन में काम को कर सकते हैं। वो 4 दिन साथ में काम करते हैं, फिर काम का कितना भाग शेष रह जाता है ये हमें बताना है। काम का कितना भाग शेष रह जाता है ये हमें बताना है। P 12 दिन में कर सकता है, Q 16 दिन में कर सकता है। टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम लिए। एलसीएम कितना, 48 हुआ। 12 चौक 48, 16 3 48। अब ये 4 दिन काम कर रहे हैं। P और Q का 1 दिन का काम 4 दिन 7, और फिर 4 दिन काम कर रहे हैं तो हो जाएगा 28। काम का कितना भाग शेष बचेगा, 48 से 28 माइनस करेंगे। 48 से 28 माइनस करेंगे तो 20 20/48। 20/48। अब यहाँ पे क्या कर दें, 7 चौक 28। काम का कितना भाग शेष बचेगा, 20/48। 10/24, 5/12। तो काम का शेष भाग हो जाएगा यहाँ पर 5/12। 5/12 काम जो है शेष रह जाएगा। 5/12 काम शेष रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ए अकेले 3 दिन में काम के 1/4 भाग को कर सकता है। बी अकेले 6 दिन में काम के 2/5 भाग को कर सकता है। सी अकेले 6 दिन में काम के 3/5 भाग को कर सकता है। ए, बी और सी एक साथ कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा टाइप अलग है। अभी तक क्या हो रहा था, मिलके काम कर रहे थे। अभी काम का भाग दे रखा कि काम का इतना भाग वो समाप्त करते हैं, ए, बी और सी। फिर अब क्या कर रहा है, तीनों की इफिशियंसी निकालनी है। इफिशियंसी निकालने के बाद तो इसमें बताते हैं, ए 3 दिन में कर रहा है। ए क्या कर रहा है, 3 दिन में कितना काम कर रहा है, 1/4 भाग ये काम है। काम का भाग हुआ, ये दिन हो गए। 1/4 भाग 3 दिन में कर रहा है। तो अब टोटल काम कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितने दिन में करेगा, 4 3 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये टोटल काम कर रहा है 12 दिनों में। ये टोटल काम 12 दिनों में कर रहा है।
बी 6 दिनों में 2/5 भाग को कर सकता है। अब बी कह रहा है 6 दिनों में 2/5 भाग को कर सकता है। 6 दिनों में कर रहा है तो 2 तिहाई 6 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 और 3 को, तो फिर से एक बार यहाँ बता रहे हैं 2/5 भाग, 2/5 भाग को कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में कर रहा है। अब इन दोनों को हम काट दिए, तब 6 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 3, 2 तिहाई 6। अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई किए तो 15 आ गया। अब भी 15 दिनों में काम कर सकता है। सी 6 दिनों में 3/5 भाग कर सकता है। अब सी कितना कर रहा है? 3/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। 3 से 1 3, 3 दूनी 6। अब 5 और 2 को मल्टीप्लाई किए तो 10। अब सी निकल के आया हमारा 10 दिन में काम कर सकता है। अब तीनों मिलकर काम करें, तीनों मिल के काम करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? अब क्या करेंगे? टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम निकालेंगे तो यहाँ पर हम एलसीएम दिए, एलसीएम 60 हमारा टोटल काम आ गया। 60 हमारा टोटल काम आ गया तो 12 पंजे 60, 15 चौको 60, 10 छक्का 60। अब यहाँ पर आया एक दिन का काम इनका आ गया ABC का 10, 5, 15 ABC मिलके एक दिन में कितना काम किए? 15 काम किए। तो काम कितने दिन में टोटल कंप्लीट हो जाएगा? टोटल काम कंप्लीट होगा 15 चौको 60। 4 दिन में टोटल काम हमारा AB और C मिलके क्या करेंगे? कंप्लीट। 4 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। ए अकेले 24 दिन में एक काम के कुछ भाग को कर सकता है। बी अकेले 18 दिन में कर सकता है। यदि वह 7 काम करें तो काम के आधे हिस्से को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? ये थोड़ा क्वेश्चन का टाइप लगभग सारे टाइप मिलते जुलते हैं। अगर मैं बेसिक ट्रिक यहाँ एलसीएम लेके टोटल काम निकालेंगे, टोटल काम से जो भी कह रहा होगा वो कर देंगे, हो जाएगा। ये अकेले 24 दिन में क्या कर रहा है? 24 दिनों में क्या कर रहा है? काम के कुछ भाग को कर रहा है। कितने भाग है पता नहीं। बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। अब बी क्या कर रहा है? 18 दिन में कर सकता है। यदि वो एक साथ का मिलकर काम करे तो काम के आधे हिस्से को पूरा होने में कितनी समय की आवश्यकता होगी? अब क्या होगा? आधा हिस्सा करना है। आधा हिस्सा करने के लिए क्या करेंगे? टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे? इनका एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के लिए थोड़ा वो जा रहा, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब 2 6 से ले रहे हैं। 6 चौक 24, 6 3 18, तो 6 चौक 24, 24 यहाँ चाहते हैं 12, 2 3 6 7 72। हमारा टोटल काम यहाँ पे कितना आ गया? 72। टोटल काम 72 आ गया। काम के आधे भाग को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? आधे भाग से करने के लिए 2 से डिवाइड किए तो हमारा 36। आधा काम हो गया हमारा। आधा काम हो गया 36 काम। आधा काम हो गया 36। अब 36 काम को ही कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? 36 काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? तो इससे पहले हमको इन दोनों का एक दिन का काम एक दिन में क्या करता है, एक दिन में कितना काम करता है, ये काम निकालना है। तो अब एक दिन में काम निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 3 12, 2 3 1 7, 3 जाएगा। और 8 चौक 32, अब 18, ये 72 को 18 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो 18 2 36 7 3 54, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 4 से गया। अब ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 4। अब इन दोनों के एक दिन का काम 4 3 7,
अब एक दिन में 7 काम कर रहे हैं और आधा काम 36 है, तो आधे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? अब 7 5 35, 5 और एक सही 5 सही 1/7 दिनों में क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही बेहतर ट्रिक और एग्जाम संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल RK Wi-Fi स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।